जय हिंद साथियों, 25 नवंबर 2023 का इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। देखिए, जो भी बात बताते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो आपका जो है बड़ी बड़ी खबर जब निकल के सामने आता है वही सारा क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी को देखेंगे, क्योंकि ये जो है लियोनिंग प्रांत में आपका और आपका बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में और लियोनिंग प्रांत में एक जो है रहस्यमय बीमारी जिसको निमोनिया कहा जा रहा है, ये ठीक है, ये बहुत ज्यादा चाइना को परेशान करके रखा है। और WHO ने जो है इससे ये कहा है कि भैया आपके यहाँ पे ये जो बीमारी है क्या है, नहीं है, कितना लोग मरा है, क्या है, ये सारा चीज के बारे में रिपोर्ट कीजिए। भाई यार रिपोर्ट क्यों कीजिए? एक संस्था है पूरे वर्ल्ड में, प्रोमेड। और प्रोमेड क्या है ना, जब कोविड आया था 2019 में तो सबसे पहले प्रोमेड ही ये आगाह किया था कि कोई जो है ऐसा बीमारी आया है जो पूरे विश्व को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये प्रोमेड का काम क्या है, जो भी संक्रमण बीमारी होता है, जानवर में हो यानी जंतु में हो या फिर कोई मनुष्य में हो, जिसमें भी हो, संक्रमण बीमारी का पहचान करके इसके बारे में आगाह करता पूरे विश्व को। तो उसी के द्वारा फिर से ये आगाह किया है। पिछले बार प्रोमेड का बात नहीं मानने की वजह से इतना बड़ा महामारी हुआ, WHO ने भी नहीं माना था। WHO को तभी से जो है पूरा विश्व का फटकार सुनना पड़ा, खास कर अमेरिका का तो विशेष करके फटकार सुनना पड़ा कि भैया तुमको जब इतना बड़ा महामारी का आशंका था तो आपको चाइना से बात करना चाहिए था, पूरे विश्व को बताना चाहिए था, अब बताया नहीं और ये इतना बड़ा महामारी का रूप ले लिया। तो ये सब को लेकर के अभी जो है चाइना में अभी बहुत हरकम मचा हुआ है। स्कूल बंद हो गया है, लियोनिंग प्रांत में सब कुछ बंद, आपका बीजिंग में भी सब कुछ बंद है, ठीक है। सब कोई अपना बच्चा लेकर के हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहे हैं। बहुत सारा भयावह स्थिति देखे होइएगा आप लोग न्यूज़पेपर में या न्यूज में, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखेंगे, प्रोमेड क्या होता है, ये बीमारी जो है आया कहाँ, कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ है, तो ये सारा चीज है। चलिए आगे देखिए, ये है कंबोडिया। देखिए कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, ठीक है। वहीं पे जो है एक अपना मंदिर है, भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है और यूनेस्को के स्थल में, धार्मिक स्थल में सबसे बड़ा स्थल है आपका ओंकार वाट का मंदिर, ठीक है। इसी को जो है 8वें अजूबे में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। पोम्पोई नामक एक जगह था आपका इटली में, तो उसी को पीछे करके ये अपना स्थान प्राप्त किया है। तो इसको हम लोग जान लेंगे अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना महेश, ब्रह्मा, विष्णु तीनों का एक साथ आपका जो है मूर्ति है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर आपका अंकोर वाट ही है, ठीक है। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, ये 12वीं सदी में बना है। ये सारा चीज अभी बात करते हैं हम लोग। चलिए आगे, ये क्या है ना, अफगानिस्तान का जो भी राजनयिक संबंध था उसका दूतावास अपना भी इंडिया में बंद हो गया है, ठीक है। यहाँ ये जो है फरीद ममनून वहां के अफगानिस्तान के राजदूत थे, ठीक है। उसने जो है यहाँ से सारा चीज निकल गया और उसने ये बोला कि ये जो दूतावास है इसका जो भी संपत्ति है उसको आप देख रेख कीजिए। जब फिर डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान का जब गठन होगा, वहां पे सरकार बनेगी, तो फिर यहाँ पे सारा चीज आप ये संपत्ति हमको दे दीजिएगा। और हमारा जो झंडा है, झंडा को आपको फहराना है रेगुलर, झंडा को ऐसा नहीं है कि उतार देना है, ये काम नहीं करना है। दो चीज कह करके फरीद ममनून जी यहाँ से चले गए और दूतावास बंद हो गया है। देखिए अफगानिस्तान का थोड़ा सा कहानी आपको हल्के से बता देते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान अभी शासन कर रहा है। आप लोग जानते हैं 7 सितंबर 2021 को तालिबान सत्ता में बैठा, किसको हटा करके? अमेरिका यानी अशरफ गनी की सरकार को हटा के। देखिए होइएगा हवाई जहाज के ऊपर में बैठ के भाग रहा था, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये तालिबान के बारे में बात करेंगे कि 1996 में पहली बार तालिबान अफगानिस्तान में बैठा। फिर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11 का घटना कौन नहीं जानेगा, अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा घटना माना जाता है। सुपर पावर देश में इतना बड़ा जबरदस्त प्लेन हाईजैक, समझ रहे हैं। तो 9/11 का जो है घटना हुआ, उसके बाद जो है तालिबान की सरकार को वहां से हटा दिया गया। फिर वहां पे जो है आपका रिपब्लिक अफगानिस्तान का मतलब स्थापना हुआ। उसके बाद जो है फिर से आपका 2021 में फिर आपका जो है अशरफ गनी की सरकार खत्म हो गई। फिर वहां जाके आपका तालिबान का, देखिए तालिबान क्या है, तालिबान एक छात्र संगठन के रूप में इसका स्थापना हुआ था। फिर ये धीरे धीरे जाकर के जो है अपना सरकार मतलब देश पे ही कब्जा कर लिया, ठीक है। और इसका एक ही मतलब है कि अफगानिस्तान को वो लोग बोलता है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को वो मान्यता नहीं देता है। और ये जो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है, इसको कोई पूरा विश्व मान्यता नहीं देता है। और यही नहीं मान्यता देने की वजह से भारत में जो है इसका जो दूतावास था ये आपको बंद हो गया। देखिए ये सब क्यों बता रहे हैं भैया, ये बताने का मतलब ये है, एक संगठन है सार्क, मालूम है 2007 में सार्क में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था ना जी, ठीक है। तो इसी वजह से बता रहे हैं, क्योंकि सार्क का सदस्य होने के नाते सार्क से ये सब जो भी क्षेत्रीय संगठन है इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। SCO, सार्क, ब्रिक्स, सब नहीं पूछता है। तो ये सार्क के बारे में आपको थोड़ा सा बताना, अभी बताएंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो उसका 8वां सदस्य बना था 2007 में। तो तब से लेके थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन था। हम लोग कोई राहत सामग्री भी भेजते हैं, ठीक है, गेहूं भी भेजते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा हो गया है गड़बड़। इसका पूरा जो है यहाँ पे जो है दूतावास क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे, ये क्या है ना, सेकंड CCI इंडिया। देखिए नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस फोरम होता है, ठीक है। इसका जो है आपका जो है कॉन्क्लेव हुआ था अपना दिल्ली में, एस जयशंकर जी इसका जो है अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें जो है नॉर्डिक देश और बाल्टिक देश शामिल होता है, अभी बताएंगे। नॉर्डिक देश, बाल्टिक देश, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश, ये सब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका ये बहुत बड़ा
एक तरह से दिल्ली में हुआ है ये आपका, ठीक है, और सेकंड था, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। जो भी देखिए इस तरह का आपका कोई भी मीटिंग होता है तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे आइए, देखिए ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी आपको बताए थे कि 16 नवंबर को हम लोग बनाए थे ना, और क्या बनाए थे हम लोग, बनाए थे तीसरा ऑडिट दिवस बनाए थे, हम बताए भी थे इसके बारे में। तो ये है हम लोग का क्या है, महालेखा मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। इसको जो है यूएनओ का जो है बाहरी लेखा परीक्षक जो पैनल होता है ना, उसी का जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। देखिए ये क्या करता है, यूएनओ के साथ बहुत सारा संगठन है उसका, ठीक है, तो उसका ऑडिट करना तो जरूरी है। तो पूरे विश्व का जो है ना कुछ ऑडिट संस्था है, जो टॉप मोस्ट 12 संस्था है, ठीक है, उसी को मिला करके एक जो है उसका क्या बनाया जाता है, मतलब आपका जो है संगठन बनाया, वो उसके जो है उपाध्यक्ष इसको अपना गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया। ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। इससे पहले WHO का कि बाहरी लेखा परीक्षक का जो है इसका जो है चुना गया था, ठीक है, तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में जान लेंगे, क्योंकि यूएनओ जैसे चीजों का जो है पैनल का उपाध्यक्ष बनना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए आइए गुरु तेग बहादुर के बारे में। गुरु तेग बहादुर सिखों के 90वें गुरु थे, ठीक है। इसको जो है औरंगजेब के द्वारा जो है मरवा दिया गया था, ठीक है, बोला कि इस्लाम धर्म नहीं मानेंगे, ठीक है, तो इसी को लेकर के, तो इसी को नाम पे जो है कब हुआ था ये 24 नवंबर 1676 को जो है इसका मृत्यु हो गया था, किसका, गुरु तेग बहादुर का, ठीक है। तो इसी को लेकर के हम लोग जो है शहीदी दिवस मनाते हैं। तो सिख के 90वें गुरु थोड़ा सा जान लेंगे, सिख का कैसे मतलब सिख संप्रदाय का स्थापना कैसे हुआ है, ठीक है, गुरु पद कहां से चला नहीं चला, ये सारा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जाए। चलिए तो थोड़ा सा यहीं से शुरू करते हैं, छोड़िए अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से आता है। ये क्या है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो चलिए पहले इसी को देखेंगे। शहीदी देखिए पहले जान लीजिए, एक होता है शहीद दिवस और एक होता है शहीदी दिवस। मेरा देने का मतलब यही है, ठीक है। शहीद दिवस कहने का मतलब ये हुआ, कोई अगर आपको पूछेगा कि शहीद दिवस क्या होता है, तो शहीद दिवस जो है ना, देखिए ये जो शहीद दिवस की बात कर रहे हैं, ये शहीद दिवस कई कई राज्य का भी अलग अलग होता है, और ऐसे भी हम लोग कई बार शहीद दिवस मनाते हैं। एक 23 मार्च को मनाते हैं, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जब 1931 में 23 मार्च को आपका जो है फांसी दिया गया था, तो इसको भी हम लोग शहीद, एक होता है शहीदी दिवस, सॉरी, और एक शहीद दिवस हम लोग गांधी जी को जब गॉडसे के द्वारा हत्या करवा दिया गया था 30 जनवरी को, ठीक है, 30 जनवरी को, तो ये भी आपका जो है शहीद दिवस में ही मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये क्या पूछता है, शहीदी दिवस। शहीदी दिवस 24 नवंबर को मनाते हैं, और ये क्यों मनाते हैं, 24 नवंबर 1675 को जो है सिखों के गुरु 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को शीशगंज में इस्लाम नहीं मानने की वजह से इसको मरवा दिया गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। इसी वजह से हम लोग क्या मनाते हैं, 24 नवंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। देखिए शहीदी दिवस होता क्या है, ये जो है ना, ये जो आपका सिख धर्म जो है, ये लोग कभी इस्लाम को स्वीकार नहीं किए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में बताते हैं, छोड़िए बड़ा मजा आएगा। देखिए सबसे पहले सिख धर्म आया कैसे, सबसे पहले जानिए गुरु नानक को। किसको जानिएगा, गुरु नानक को। गुरु नानक को पहले जानिए। गुरु नानक का जो है आपका जन्म कब होता है भैया, 1469 से हुआ, ठीक है, और जाके ये 1539 में जो है इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, मृत्यु हो जाता है। पहले गुरु थे ये। इसने क्या किया, सिख धर्म का स्थापना किया पहली बार, और उसके बाद इसने जो है लंगर व्यवस्था चलवाया, लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया, लंगर व्यवस्था, ठीक है। लंगर व्यवस्था बहुत बार पूछता है आपको कि लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ किया, तो क्या कहिएगा, गुरु नानक ने किया। उसके बाद इसने क्या किया भैया, इसने जो है संगत तथा पंगत को प्रारंभ किया, संगत और पंगत, ठीक है, संगत और पंगत, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद आइए आप दूसरे गुरु, पहले गुरु हो गए, अब आइए गुरु कौन सा, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, ठीक है, अब कौन सा हो जाएंगे, गुरु अंगद, ठीक है, इसको लाना भी कहते थे। इसने क्या किया, गुरुमुखी लिपि चलवाया, क्या चलवाया, गुरुमुखी लिपि चलवाया, ठीक है, गुरुमुखी लिपि तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये जो लंगर व्यवस्था था, इस लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया भैया, इसको जो है आपको जो है परमानेंट कर दिया, ठीक है, यानी इसको क्या कर दिया, वंशानुगत यानी परमानेंट कर दिया इसको, ठीक है, क्या कहिएगा, परमानेंट कर दिया, ठीक है, परमानेंट कर दिया। उसके बाद क्या किया इसने, गुरु अंगद ने, और गुरु अंगद का कोई खास काम नहीं है, बस गुरुमुखी लिपि याद रखेगा, और ये जो है लंगर व्यवस्था जो इसको जो है आपका क्या कर दिया, नियमित कर दिया, इसको नियमित कर सकते हैं, ठीक है, कि इसको नियमित कर दिया, ठीक है, लंगर व्यवस्था को बहुत बार पूछता है, प्रारंभ किसने किया। और अब ये तीसरे गुरु में आपका कौन हो जाएंगे, गुरु अमरदास, यहीं से तो शुरू होता है, गुरु अमरदास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गुरु अमरदास कौन थे, देखिए गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे, और अकबर जो है राजा अकबर था मुगल का, ठीक है, तो इसी से अमरदास से मिलने गए थे, अमरदास अकबर जो है अमरदास से ही मिलने गए थे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है ना, अमरदास जो है ना, ये जो है सती प्रथा, ठीक है, उसके बाद पर्दा प्रथा, जो सिख में सती प्रथा था, पर्दा प्रथा था, उसको समाप्त किया था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा के बारे में अगर कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, इसी ने जो है समाप्त किया था, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने अमरदास ने और एक काम किया, ये जो है विवाह का जो पद्धति होता है ना सिखों का, हिंदू के साथ विवाह जो है पूरा पूरी प्रतिबंध लगा दिया, किसके साथ, हिंदू के साथ जो है पूरा पूरी प्रतिबंध लगा दिया, कि जो है
जो हिंदू के साथ हम लोग विवाह करते हैं, ठीक है, जो सिख विवाह करता है वो विवाह नहीं कर सकता, और उस पद्धति को क्या बोलते हैं, लवन कहते थे, ठीक है, क्या कहते हैं, लवन पद्धति कहते थे। तो ये याद रखना है आपको। फिर अमरदास के बाद कौन आ गया, रामदास, ठीक है, रामदास, रामदास, रामदास। ये सिखों के कितने गुरु हुए भैया, ये चौथे गुरु हुए। इसने क्या किया, देखिए रामदास जो है ना, सबसे पहले यही कहिएगा, ये जो आज जो आप अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल देख रहे हैं, गोल्डन टेम्पल यानी कहने का मतलब है उसको क्या कहिएगा, अमृतसर में जो है आपका स्वर्ण मंदिर देख रहे हैं ना, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण रामदास ने ही शुरू किया था, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का जो है निर्माण किसने शुरू किया, क्या किया, रामदास ने। वहां पे जलाशय भी इसी ने बनवाया था, जलाशय भी इसी ने बनवाया था, ठीक है। और अकबर जो है जमीन दान दिया था अमरदास को, उसकी पुत्री को, और वही जमीन पर ये आपका स्वर्ण मंदिर प्रारंभ हुआ और जलाशय भी बना था। अब देखिए रामदास का जो है पुत्र हुआ, कौन हुआ, रामदास का पुत्र हुआ गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव को भी थोड़ा याद रखिएगा, बता देते हैं आज जब निकाले हैं तो, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जो है यहीं से जो है सिख, कोई कहेगा आपको कि सिख को जो है वंशानुगत कहां से किया था, क्या कहिएगा, रामदास के पुत्र, तीसरे पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, यहीं से जो है सिख का क्या हुआ भैया, तो क्या कहिएगा, ये वंशानुगत हो गया। अर्जुन देव जो है कैवें गुरु बने, ये चौथे गुरु थे, ये पांचवें गुरु बने, ठीक है। और इसने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया कि जो आपका स्वर्ण मंदिर देख रहे हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है पूरा यही किया, पूरा स्वर्ण मंदिर का जो है निर्माण जो है पूरा इसी ने किया। किसने भैया, क्या कहिएगा, गुरु अर्जुन देव ने। और ये क्या किया, ये जो है अभी उन लोग का जो धार्मिक ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, क्या कहिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब का जो है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब को जो है रचना इन्हीं ने करवाया था, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर का जो है पूरा मतलब निर्माण कार्य को पूरा करने वाले गुरु अर्जुन देव ही थे, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव को जो हत्या किसने कर दिया, तो क्या कहिएगा, जहांगीर ने कर दिया, ठीक है। जहांगीर के बारे में बिल्कुल भी आप लोग जानिएगा, ठीक है। ये कौन सा गुरु हो गया, पांचवें गुरु हो गए। अब आइए छठे गुरु में, छठे गुरु में आ गए गुरु हरगोविंद, ठीक है। गुरु हरगोविंद जो थे ना, ये बहुत जबरदस्त गुरु थे, ठीक है। गुरु हरगोविंद कहां लिखिएगा, ठीक है, ये छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद, ठीक है। गुरु हरगोविंद के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए गुरु हरगोविंद जो है ना, सैन्य, ये जो अकाल तख्त का स्थापना किया था, ठीक है। ये जो है अपने आप को सैन्य के रूप में प्रदर्शित किया, ठीक है। सैन्य सिख का स्थापना किया गुरु हरगोविंद, ठीक है। फिर आइए गुरु हर राय, इसका भी कोई काम नहीं है। गुरु हरकिशन, इसका भी कोई काम नहीं है। फिर आइए गुरु तेग बहादुर, जिसके बारे में आपको अभी बोले हैं हम, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर 90 गुरु थे, ये भी ये गुरु का जो है, इसने जो है ना, ये आपका करतारपुर साहिब का निर्माण किया। कहेगा कि करतारपुर साहिब का स्थापना किसने किया था, तो आप ये कह सकते हैं गुरु तेग बहादुर ने किया था करतारपुर साहिब का, ठीक है। उसके बाद आइए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जो अंतिम गुरु 10वें गुरु थे, पटना में जो है आपका कब 1666 में जन्मे, ठीक है। उसके बाद जो है 1708 में इसका नांदेड़ में मृत्यु हो जाता है। तो उसका कुछ काम है, उस काम को थोड़ा सा जान लीजिए, इधर जो है इस यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जानिएगा खालसा पंथ का स्थापना किया था 1699 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो आपका पंजाबी लोग हैं, जो आपका जो है सिख लोग हैं, उसके नाम के अंतिम में जो सिंह लगाते हैं, ये लगाने के लिए बोला, 5 नियम दिया, कड़ा रखिए, केस रखिए, कंघा रखिए, कच्छा रखिए, ठीक है। तो ये 5 नियम दिया था, याद रखिएगा, क्या, केस, कंघा, कड़ा, कक्षा, ठीक है, और कृपान। तो ये 5 आपको याद रखना है। पाहुल प्रणाली चलाए थे, क्या चलाए थे, पाहुल प्रणाली। तो ये सारा चीज आपको बिल्कुल याद रखना है। ये सब सारा चीज आपको जो बताए हैं, ये क्या है, गुरु है, ठीक है। तो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब का भी अंतिम संकल्पना यही किए थे गुरु गोविंद सिंह। और इसने बोला कि आज के बाद अब कोई गुरु नहीं होगा, गुरु के रूप में किसको माना जाएगा, तो क्या कहिएगा, ये आपका गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाएगा, जो अर्जुन देव द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा। हम सारे गुरु के बारे में बता दिए, फिर से एक बार आपको रिवीजन कर देते हैं। गुरु नानक, ठीक है, उसके बाद गुरु अंगद, अमरदास, गुरु रामदास, गुरु आपका हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु नानक, ठीक है। तो सॉरी, गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1608 ईस्वी में, ये थोड़ा सा पाहुल प्रणाली, ठीक है। और उसके बाद आपका 1699 में जो है आपका जो है क्या बताए थे भैया, अरे नाम भुला जाता है, ठीक है, जो भी है। तो ये सारा चीज का स्थापना किए थे। और फाइनली आपका यहाँ से सिख का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से शायद आपको नहीं पूछेगा। ये बात बहुत बार पूछता है, अकबर से जो है कौन से गुरु अकबर से मिलने गए थे, तो अमरदास, याद रखिएगा, इसी की पुत्री थी बीबी भानी। उसी को जो है 500 बीघा जमीन, 500 आपको जमीन दिया था। उसी जमीन में जो है गुरु रामदास बाद में जाके जलाशय और आपका अमृतसर जो है, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर देख रहे हैं, उसी मंदिर को जो है बनाए थे, शुरू किए थे। फिर उसका निर्माण पूरा किया अर्जुन देव। और सुन लीजिए, वो जो है आपका जो स्वर्ण मंदिर है, वहां पे जो उसमें सोना किसने लगाया था, तो क्या कहिएगा, रंजीत सिंह के बारे में जानते हुएगा, ठीक है, रंजीत सिंह, ठीक है। तो वही राजा रंजीत सिंह ने उसमें जो है सोना ऊपर से चढ़वाया था। तो इसमें 3 आदमी का योगदान है। अमरदास शुरू किया, गुरु अर्जुन देव उसको पूरा करवाया। उसमें जो सोना किसने लगवाया,
तो क्या कहिएगा, राजा रणजीत सिंह के द्वारा लगवाया गया था। तो उसी के नाम पे क्या करते हैं हम लोग, 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये कब से मनाते हैं, 1675 में सिखों के 90 गुरु थे, तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा आदेश में मरवा गया था। ठीक है, तो 2 गुरु आए, अर्जुन देव को किसने, जहांगीर ने मरवाया, और तेग बहादुर को किसने मरवाया, तो क्या कहिएगा, ये जो है आपका ये आपका जो है शहीदी दिवस जो आपका क्या बोला, हाँ, गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया, तो क्या कहिएगा, इसको मरवाया आपका औरंगजेब ने। ठीक है, ये देखिए यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, गुरुमुखी लिपि आपका बहुत क्वेश्चन रहता है, हर एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल भी आपको जान लेना है। चलिए आगे में आता है, ये क्या है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र का बाहरी लेखा परीक्षक, ये देखिए क्या होता है बाहरी लेखा परीक्षक, कोई भी संस्था है उस संस्था का ऑडिट करना जरूरी है। ठीक है, बिना ऑडिट के नहीं होगा। हम लोग का देश में जो है, जो भी संचित निधि है, जो भी सरकारी कंपनी है, उसी को जो है ऑडिट करने के लिए हम लोग के पास जो है एक संविधान में इसका जिक्र भी है। ठीक है, क्या होगा, कैग होगा ना, कंप्यूटर होगा ना जी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा ना। तो उसी तरह से पूरा विश्व में भी जो भी बड़ी बड़ी संस्था है उसका क्या होता है, आपका जो है लेखा परीक्षक होता है। तो संयुक्त राष्ट्र इतना बड़ा संघ है, इसका स्थापना कब करिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था ना। तो इसके साथ जो है बहुत सारा संस्था जुड़ा हुआ है, इसका बहुत सारा बॉडी है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है, ये संयुक्त, तो उसी का जो है ऑडिट करने के लिए जो है बाहरी लेखा परीक्षा का एक पैनल बना गया, उसी को जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को उसका उपाध्यक्ष बना गया है। और ये कब के लिए बना है, 1 वर्ष का कार्यकाल है इसका, 1 वर्ष का, और 2024 के लिए चुना गया है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे से दोनों में से कोई बात आपको पूछ सकता है। देखिए अभी से कुछ टाइम पहले जो है WHO का बाहरी लेखा परीक्षक के लिए इसको चुना गया था। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को, ये अपना भारत के क्या है, क्या कहिएगा, मुख्य, ये आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कौन, अपने भारत के। ठीक है, इसके बारे में हम बताए थे आपको, अनुच्छेद 148 भी बताए थे कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। 149 में कर्तव्य के बारे में बताए थे, आर्टिकल 149, 150 में बताए थे कि किस तरह का खाता होगा, राष्ट्रपति के अनुसार रखा जाएगा, स्टेट हो या संघ हो, और किसके सलाह पर, तो मुख्य जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसके सलाह पर। 151 में क्या है, 151 में जो है रिपोर्ट, ये जो है अपना रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति वो दोनों सदन में रखवाएगा अपना रिपोर्ट को। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट को कौन जांच करेगा, तो क्या बताए थे कि आपका एक जो है लोक लेखा समिति होता है, उसी के द्वारा जो है आपका कैग का रिपोर्ट को जांच किया जाता है। ये सारा चीज बता दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। और ये कहाँ पे है, तो यूएन का जो है बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में इसको क्या किया गया है भैया, चुना गया है। ठीक है, उपाध्यक्ष चुने हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। WHO का भी बताई दी है, हाल ही में इन्हें WHO के बाहरी परीक्षक के रूप में भी चुना गया था, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, 2024 के लिए चुना गया है। तो ये सारा चीज है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। यूएनओ तो जानते हैं इसके कई अंग है, सुरक्षा परिषद है, महासभा है, पूरा विश्व में बहुत है, फिर लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। गिरीश चंद्र को क्या कहिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को यूएनओ का क्या कहिएगा, बाहरी लेखा परीक्षक का पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया। अपने भारतीय हैं, और WHO का भी बाहरी लेखा परीक्षक इसको चुना गया है। ठीक है, हाल ही में अभी इसका नियुक्ति हुआ था। WHO के तो बारे में अभी बताई है। ठीक है, अभी आएंगे, अभी चाइना के पास अभी जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। चलिए आइए, दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां संपन्न हुआ। क्या कहता है CII का नॉर्डिक बाल्टिक देश, ठीक है, बिजनेस कहां संपन्न हुआ, तो ये पहले नई दिल्ली समझ जाइए। ठीक है, स्टॉकहोम जो है ये कहां का भैया, ये जो है स्टॉकहोम कहां, स्वीडन का राजधानी है। रीगा कहां का राजधानी है, एस्टोनिया का है। ठीक है, रीगा, हाँ ठीक है, रीगा के कहां का राजधानी है, लटविया का राजधानी रीगा है। ठीक है, हाँ, लटविया का राजधानी रीगा है, और तल्लीन जो है किसका राजधानी, एस्टोनिया का राजधानी है। अभी आते हैं, हम आपको बताते हैं कौन कौन सा नॉर्डिक बाल्टिक देश में आता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आदमी को रहता है, आज इस कंफ्यूजन को हम आपको दूर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे पहले देख लीजिए, ये नॉर्डिक है और ये बाल्टिक है, अलग अलग है। और यहीं पे आपका और एक देश आता है स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, इसको भी अभी आपको स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है, अभी इसको भी बारे में बताएंगे। स्कैंडिनेवियाई देश कौन है, 3 देश याद रखेगा, एक नॉर्डिक, एक बाल्टिक और स्कैंडिनेवियाई। ठीक है, यहाँ तीनों देश में हमेशा आदमी को कंफ्यूजन रहता है। तो अभी हम लोग का किसके, नॉर्डिक और बाल्टिक देशों का क्या के साथ क्या हुआ है, अभी आपका जो है बैठक हुआ है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो देखिए ये कौन कौन आता है, तो सबसे पहले नॉर्डिक देश जान लीजिए, उसके बाद हम लोग बाल्टिक देश देखेंगे। इधर जो भी देश है ये क्या है, रुक जाइए, दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये कलर ले लेते हैं, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला कौन सा देश है, या ऐसे करके आइएगा, तो ये फिनलैंड का है, ले लेता है, ये करके ऐसे करके आइएगा, तो ये कौन सा देश हो जाएगा, ये आपका जो है, काहे नहीं लिखा रहा भाई, ये जो है आपका ये जो देश देखिएगा, ये किसको क्या देखिएगा, ये बाल्टिक देश है। क्या देश है ये, बाल्टिक देश है। देखिए ये बाल्टिक सागर है ना, ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के कारण इसको बाल्टिक देश का। अब देखिए नॉर्डिक देश में कौन कौन आता है, सबसे पहले ऊपर में आइएगा ना, ये आपके नॉर्वे है, ठीक है, ये आपका स्वीडन है, ठीक है, ये स्वीडन है, और यहाँ पे आपका फिनलैंड है, ठीक है, इधर आइएगा तो आपका डेनमार्क है, ठीक है। ये कौन सा देश में कह रहे हैं आपको,
ये आपका नॉर्डिक देश है। ये क्या कहिएगा, ये आपका नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश में कौन कौन आ गया, सबसे पहले स्वीडन, क्या कहिएगा, स्वीडन है, स्वीडन है, फिर नॉर्वे है, नॉर्वे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, डेनमार्क है, डेनमार्क है, डेनमार्क है। ये कौन सा हो गया, नॉर्डिक देश। और बाल्टिक देश में कौन कौन सा हो जाएगा, बाल्टिक देश में आपका, बाल्टिक देश में कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका एस्टोनिया है, क्या कहिएगा, एस्टोनिया है, एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया के बाद इधर आइएगा तो लटविया है, क्या कहिएगा, लटविया है। देखिए ये सब क्या हुआ ना, जब रूस जो है विघटन हुआ 1991 में, यूएसआर जो है आपका विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद जो है ये सारा देश आपका बना। 15 देश अलग हुआ था रूस से। अब उस समय समझ जाइए, शीत युद्ध चला 1945 से लेकर 1991 तक, और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा रूस जो है विखंडित हो गया, और उसी का बदला आज भी परेशान है। देखिए अभी यहाँ पे आपको फिनलैंड अभी यहाँ पे ड्रामा करता है, पोलैंड ड्रामा करता है, किसके साथ, रसिया के साथ। इसी वजह से पुतिन जी बोलता है कि साला पहले आप तुम लोग हमारे पास थे, और अभी जो है ज्यादा ड्रामा दिखाता है, ठीक है। लटविया है, और उसका बाद लिथुआनिया है, ठीक है, लिथुआनिया, लुथवानिया, ये हो गया आपका लुथवानिया। तो ये क्या हो गया, बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में कौन हो गया, एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया। और यहाँ पे नॉर्डिक देश में कौन हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, और यहाँ पे आइसलैंड कौन लिखेगा, एगो आइसलैंड है, ठीक है। ये आपका कौन हो गया, आइसलैंड। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉर्डिक देश। अब देखिए नॉर्डिक देश आ गया ना, अब यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई देश में आइए, ये भी आपका एक बहुत बड़ा स्कैंडिनेवियाई देश में। इसमें कौन कौन आएगा, देखिए इसमें सिर्फ एक आदमी को छोड़ दीजिएगा, किसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे जो आप फिनलैंड है, अगर फिनलैंड को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे फिनलैंड नहीं लिखेगा, नॉर्डिक देश में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड भी लिखिएगा ना, यहाँ पे फिनलैंड होगा, ठीक है। क्या कहिएगा, फिनलैंड है, फिनलैंड है। यहाँ पे क्या होगा, स्कैंडिनेवियाई देश में कौन होगा, यहाँ पे आपका, ये आपका देखिए यार डेनमार्क है, यहाँ पे आपका स्वीडन है, और ये आपका नॉर्वे है। इन तीनों देश को हम लोग क्या कहेंगे, ये पहले डेनमार्क लिख लीजिए, ठीक है। कौन लिखिए, डेनमार्क लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क है। उसके बाद आपका स्वीडन है, आपका स्वीडन है, और उसके बाद आपको नॉर्वे है, ठीक है। बस इतना ही देश में। इस देश में कौन सा, स्कैंडिनेविया देश। और अब अक्सर आप लोग पढ़े होइएगा कि हम लोग का भारत में जो है लोकपाल आया है, कौन, अभी हम लोग का लोकपाल कौन है, प्रदीप मोहंती है ना। अभी भारत का लोकपाल कौन है, वही है, प्रदीप मोहंती है, ठीक है। तो ये भारत में लोकपाल जो आया था, यही का सबसे पहले स्कैंडिनेवियाई देश से ही लोकपाल, स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल आया था, और इसी का कॉपी करके पूरा विश्व में आया। और भारत में सबसे पहले कब आया था लोकपाल आपका, 1968 में जो है इसको सबसे पहले संसद में रखा गया, फिर तब से रहा रहा रहा, फिर 2010 में इस पर बहस हुआ, 2011 में इस पर कानून बना, और 2013 में आपका भारत में लोकपाल क्या हुआ, आपका लागू हुआ, ठीक है। और अभी हम लोग का जो है लोकपाल, लोक आयुक्त कौन, लोकपाल का जो है मुख्य कौन है, तो क्या कहिएगा, प्रदीप मोहंती है। तो यही स्कैंडिनेवियाई देश है। तो इसे स्कैंडिनेवियाई देश को बिल्कुल भी आपको जान लेना है, कौन कौन आएगा, डेनमार्क आएगा, स्वीडन आएगा, नॉर्वे आएगा, इसमें कौन, स्कैंडिनेवियाई देश। और बाल्टिक देश में यहाँ पे देखिए, अभी आइएगा ना, यहाँ पे देखिए फिनलैंड की खाड़ी है, ठीक है, ये जो है आपका रीगा की खाड़ी है, ये बोथनिया की खाड़ी है, और ये देश जो, ये जो सागर ये देख रहे हैं, ये बाल्टिक सागर है, ठीक है। इधर आइएगा तो उत्तरी सागर है, नीचे में जर्मनी है। फिर बिल्कुल भी आपको ये वाला फिगर बिल्कुल भी पता होना चाहिए कि बाल्टिक देश में कौन कौन होगा, एस्टोनिया होगा, लटविया होगा, लिथुआनिया होगा। ये सब देश कहाँ आया, रूस का विघटन के बाद, कब, 1991 में। बिल्कुल मेरे बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब ये नॉर्डिक, अब यहाँ पे आइए, कौन, नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश में कौन आ जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। ये नॉर्डिक देश। बहुत बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन नॉर्डिक देश नहीं है, फंस जाइएगा, ठीक है। तो आइसलैंड का राजधानी रिक्याविक है, ठीक है। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है, नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है, डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है, और फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी है। तो ये नॉर्डिक देश हो गया, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक देश। और स्कैंडिनेवियाई देश कौन हो जाएगा, डेनमार्क। देखिए यहाँ पे आपका जाइएगा तो आपका डेनमार्क होगा, ठीक है। और ये डेनमार्क के बारे में अभी बताते हैं, वो जो फेरोदूत के बारे में यदि आपको जाने बताएंगे। और ये आपका स्वीडन हो गया, ये आपका नॉर्वे हो गया। बिल्कुल भी चीजों को समझ के चलिएगा तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये चीज जानना भी चाहिए, नहीं जानिएगा तो कैसे होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा मोटा मोटी बड़ा फिगर लेके दिखाते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीज बताना चाहते हैं, इसी वजह से जो है घिचपिच हो जाता है। देखिए अभी आपको बता रहे, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही आपका एकदम पूरा स्पष्ट दिखेगा आपको, ये पूरा स्पष्ट है। ये आपका फिनलैंड है, ये आप देखिए स्वीडन है, ये आपका नॉर्वे है, ये आपका पूरा बाल्टिक सागर है। और यहाँ पे देखिएगा बोथनिया की खाड़ी, यहाँ पे आपका ये आपका ये फिनलैंड की खाड़ी, यहाँ पे आप रीगा की खाड़ी, इधर से आइएगा उत्तरी सागर, यहाँ पे आपका कीन नहर है, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल भी जान लेना है। इधर आइएगा तो आइसलैंड इसी के किस में पड़ता है, तो क्या कहिएगा, आपका नॉर्डिक देश में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े,
चलिए आइए मेन मुद्दे पे बात करते हैं। हाल ही में चीन में किस रहस्यमय बीमारी के प्रकोप पर डब्ल्यूएचओ ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। देखिए चीन के बारे में तो अभी आपको हम बता ही दिए थे कि चीन में जो है भैया हो गया है यहाँ पे गड़बड़। अब गड़बड़ क्या हो गया है, जो है डब्ल्यूएचओ ने विस्तृत किसका रिपोर्ट मांगा है, तो रहस्यमय निमोनिया है। ये बीमारी क्या हुआ है ना, देखिए जो बच्चा है ना, बच्चे को ऐसे भी ठंडा के समय में थोड़ा सा क्या होता है ना, उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है। उसको जो है निमोनिया तो जानते ही हैं, अक्सर घर में आप लोग को भी किसी को में भी हो सकता है, या घर में या किसी अगल पड़ोस में देखे होइएगा। तो ये निमोनिया के ही तरह कहा है। और इस बात को किसने कहा है भैया, तो इस बात को जो है कहा है एक वैश्विक संस्था है जिसका नाम है प्रोमेड। प्रोमेड ने आपका 2019 में सबसे पहले आगाह किया था लोगों को, चाइना को, डब्ल्यूएचओ को, कि चाइना में कोई बीमारी आया है, जो बीमारी जो है हो सके एक बहुत बड़ा क्या है आपका जो है महामारी का रूप धारण कर सकता है। इसी वजह से इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, मगर लोग जो है इसके बात को माना नहीं। और इस बार जो आपका ये रहस्यमय निमोनिया आया है, तो इसके बारे में भी इसी ने आगाह किया। इसी वजह से लोग जो है इस बार सतर्क हो गया है कि शायद जो बात कह रहा है ये बात सही हो सकता है। और ये आया कहां भैया, तो ये इस बार वुहान में नहीं आया, ये इस बार लियोनिंग प्रांत में आया है। लियोनिंग प्रांत भी जो है आपका चाइना में ही पड़ता है, कुछ बीजिंग में भी इसका मामला देखा गया है। तो पूरा विश्व जो है सकते में आ गया है, इंडिया भी सकते में आ गया है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पड़ोसी है। अगर कोई लोग आ जाता है जाता है तो फिर थोड़ा गड़बड़। अब दूसरा एंगल निकल के क्या आता है, अभी आपको मालूम होगा एशिया प्रशांत आपका जो है बैठक हो रहा था, कहां पे आपका अमेरिका में, ठीक है। लॉस अभी बता रहे थे ना अमेरिका में हो रहा था, तो वहां पे कौन गए थे, अपना जिनपिंग वहां गया था ना बाइडेन से मिलने के लिए। तो बाइडेन क्या बोला था कि डिक्टेटरशिप है ना, और वो क्या बोला, जिनपिंग क्या बोला कि हम जो है ताइवान को लेके रहेंगे। तो दूसरा एंगल क्या हो रहा है कि कहीं जो है शी जिनपिंग का जो है ये कोई चाल तो नहीं है कि ये जो है आपका वायरस को लॉन्च किया है, ठीक है। कहीं वायरस को लॉन्च किया होगा और ये खतरा दिखाने के लिए, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर जो है ये आपका न्यूज निकल के सामने आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हो सके दो एंगल है, कोई कह रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये जो है कोई बीमारी है, निमोनिया टाइप का है, बच्चा जो है सांस नहीं ले पा रहा है। अब देखिए पूरा चाइना में जो है ना एक हड़कंप मच गया है, ठीक है। अस्पताल में जगह नहीं है, बच्चे को एडमिट नहीं हो पा रहा है, ये समझ जाइएगा। खास के आपको उसका राजधानी जो है अब विश्व का दूसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसके पास सारा चीज हाईटेक है, ठीक है, समझ रहे हैं। और वहां पे जो है हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लोग बाहर में खड़ा है। तो समझिए कितना मास लेवल पे ये बीमारी फैल रहा है, और इसके बारे में ये किसी को बता भी नहीं रहा है। आप डब्ल्यूएचओ को तो जानते ही हैं, चाइना का गुलाम है, ठीक है। वो आप चाइना से कुछ कह भी नहीं पा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया आपके यहाँ क्या चल रहा है, भैया कुछ तो बता दो, नहीं तो फिर हम जो है लात जूता खा जाएंगे पूरे विश्व से, ठीक है। पिछले बार बुरा हाल हुआ था उसका, डब्ल्यूएचओ का सब कोई क्रिटिसाइज किया कि डब्ल्यूएचओ किसी को भी आगाह नहीं किया, ये बात बताया नहीं। बताना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ का काम क्या है, वही काम है ना कि कोई भी महामारी का रूप धारण अगर कोई बीमारी करे तो लोग को आगाह करो, उसका कोई जो है आप विकल्प निकालो, है ना। तो इसको लेकर के डब्ल्यूएचओ रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का जो है माननीय कौन है, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है ना। तो ये सारा आपका महत्वपूर्ण बात हो जाता है, तो चाइना को थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इस रहस्यमय बीमारी के बारे में सबसे पहले जानकारी प्रोमेड ने दिया। ये वही अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसने कोरोना महामारी के बारे में बताया था, पहले दुनिया को आगाह किया था। प्रोमेड संक्रमक बीमारी पर नजर रखने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहां है, अमेरिका के बोस्टन में है, ठीक है। और इस बार ये क्या है, रहस्यमय संक्रमक मामले बीजिंग और लियोनिंग प्रांत में हुआ था। पिछली बार कोरोना जो आया था कहां पे आया था, तो क्या कहिएगा वुहान प्रांत से। वुहान से निकला एक ऐसा वायरस जो पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। तो इस बार कहां से ये निकला है, अब देखिए ये वायरस है क्या है, अभी तक इसका पुष्टि नहीं हुआ है। इसी का पुष्टि को लेकर के डब्ल्यूएचओ लगा हुआ है चाइना के पास, और चाइना कुछ बता ही नहीं रहा है, ठीक है, वो मौन है, ठीक है। और पूरा चाइना में हड़कंप मचा हुआ है। अब कितने लोग का मृत्यु हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है, नहीं है, तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। प्रोमेड याद रखेगा, इसका हेडक्वार्टर याद रखेगा, क्योंकि प्रोमेड बार बार कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है ना, पिछले बार ये सबसे पहले निमोनिया के ही रूप में बताया था किसको, कोविड को। किसने, ये प्रोमेड ने। ये बात जान ली 2019 में, बाद में ना जाके पता चला कि ये जो है कोविड जो है परिवार का कोई वायरस है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस बार जो है ये बोला है, तो इसके बात को एकदम गंभीरता से लिया गया कि नहीं, पिछले बार आपका बात नहीं मानने की वजह से ये हाल हुआ है, इस बार मानेंगे। और ये संक्रमक बीमारी का क्या करता है, ये जो है पता करके जो है लोग को बताता है कि ये संक्रमक बीमारी है, ठीक है, इससे बचना चाहिए। तो प्रोमेड का हेडक्वार्टर जान लीजिएगा, प्रोमेड को जान लीजिए, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ के तो बारे में जानते ही हैं। तो यही है आपका रहस्यमय निमोनिया, ठीक है। कहीं पे आप H9N2 भी आपको मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। तो चाइना को थोड़ा सा बिल्कुल भी जान लेना है। मेरे हिसाब से ये बात हो गया है, अब इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे आता है, ये क्या है, भारत में अफगानिस्तान का दूतावास और राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया। भारत में अफगानिस्तान का राजदूत फरीद कौन है, ममनून है। अब आते हैं थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में और भारत के बारे में। देखिए
1996 से चलिए, थोड़ा सा देखिए समय लगता है मगर आपको कॉन्सेप्चुअल चीज बताते हैं, आप किसी को बता सके, समझ जाइए, लिख सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आइए, अभी जो है ना आपका अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा क्लाइमेक्स में आता है। अफगानिस्तान जो तालिबान में शासन करता है, पहले तालिबान की बात करते हैं। देखिए तालिबान एक छात्र संगठन था, ठीक है, 1994 में के करीब करीब इसका जो है, इसका भी स्थापना जो है किसके वजह से कौन करवाया, तो अमेरिका ही करवाया था, ठीक है, ये बात जान लीजिए। उसी ने करवाया, उसी पे भारी पड़ गया। और 1996 में सबसे पहले आपका क्या किया, ये जो है अफगानिस्तान को सत्ता पे बैठा कौन, तालिबान, ठीक है। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया, कब भैया, 9/11 का घटना, तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, कब हुआ भैया, 2001 में हुआ। क्या हुआ, प्लेन हाईजैक हो गया था, वर्ल्ड ट्रेड पे हमला हो गया और अमेरिका पे बहुत बड़ा हमला था, और अमेरिका इसी का बदला लेने के लिए कहां पे आया, अफगानिस्तान आया। अफगानिस्तान में आकर के इसको जो है यहां से क्या कर दिया, निकाल दिया गद्दी से, और निकाल करके जो है यहाँ पे आप क्या कहिएगा, डेमोक्रेटिक सरकार बनाया। क्या कहिएगा, डेमोक्रेटिक सरकार का स्थापना किया, कहां पे, तो क्या कहिएगा, अफगानिस्तान में। किसके नेतृत्व में, तो अशरफ गनी यहाँ के कई बार आपका राष्ट्रपति भी बने हैं, आप लोग भी बात जानते हैं, अशरफ गनी था, और लास्ट टाइम में जो है अशरफ गनी ही था यहाँ का, ठीक है। तो कहने का मतलब है लास्ट टाइम जो है यहाँ पे चला। अब देखिए हुआ क्या 2021 में, क्योंकि अब तालिबान वाले तो भैया चुप रहने वाले हैं नहीं, है तो भैया खतरनाक आदमी, अभी भी लोग बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो तालिबान जो है जब यहाँ पे गद्दी पे बैठा था 1996, तो उसी टाइम ये बोला कि अफगानिस्तान नाम नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, या भैया इस्लामिक अमीरात, क्या नाम होगा भैया, इस्लामिक अमीरात, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम होगा। क्या कहिएगा, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम होगा। इसने बोला, किसने, ये अपना नाम दिया अफगानिस्तान का। और यहाँ पे का जो झंडा है, झंडा भी चेंज, क्या कहिएगा, झंडा भी चेंज, ठीक है। इसने क्या बोला कि सब चेंज होगा, ये मेरा नाम ये होगा, और इस नाम को पूरा विश्व जो है आपका क्या कहता है, मान्यता देता नहीं है। तो 96 में तो करने, 2001 में चला गया, कुछ कर नहीं पाया। जब आपका यहाँ पे कब बैठा, 7 सितंबर, कब बैठा भैया, 7 सितंबर 2021 को बैठा। कैसे बैठा, देखिए जब से अमेरिका समर्थित सरकार का था, यहाँ पे युद्ध चल रहा था, तभी से चल रहा था, और खूब यहाँ पे लड़ाई वड़ाई चला, ठीक है। और कतर के मध्यस्थता से फाइनली जो है ये लोग यहाँ पे 7 सितंबर 2021 को, अभी जैसे कतर के मध्यस्थता से कैसे आपका जो है अभी देखते न्यूज सुनते होइएगा तो मालूम होगा, ये जो आपके हमास के पास जो कुछ बंधक था इजराइल का, ठीक है, तो आपका जो है 25 बंधक छोड़ने की बात है, और कुछ ये आपका फिलिस्तीनी लोग भी इजराइल के कब्जे में था, ठीक है, तो उसको भी देने की बात है, ठीक है। किसने मध्यस्थता किया है, तो कतर ने। अगर आपको पूछ दे तो ये बात बता दीजिएगा। तो कतर पिछले बार भी जो है अमेरिका और तालिबान के बीच मध्यस्थता करवाया, और 7 सितंबर को जो है ये लोग जो है अपना क्या किया, अपना सरकार का गठन किया, किस नाम से, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, और झंडा भी परिवर्तन किया। इस नाम को पहले डेमोक्रेटिक, जो पहले आपका जो अफगानिस्तान था डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, उसको जो है पूरा देश मान्यता देता था, ठीक है। अब ये जो नाम रखा है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, इसको कोई मान्यता दे नहीं रहा है। अब जो भारत में दूतावास था, वो दूतावास किसका था भैया, तो डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान का था, और शासन वहां पे अभी कर कौन रहा है, इस्लामिक अमीरात कर रहा है। तो स्वाभाविक है उसके राजदूत को ना वो मानेगा, ना भारत सरकार किसको माने भैया, वो खुद उसकी वहां की सरकार इसको नहीं मान रहा है डेमोक्रेटिक राजदूत को, तो ये सरकार कैसे मानेगी, ठीक है। तो वीजा का इशू आया, और फाइनली जो है भारत सरकार भी जो है इस नाम के देश को क्या स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भैया, इस्लामिक ये अमीरात ऑफ अफगानिस्तान देश नाम का कोई देश दुनिया में है ही नहीं। जब नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो यहाँ के उसको दूतावास का कैसे संचालन किया जाए, नहीं किया जाए, तो यही थोड़ा सा हो जाता है आपका पंगा। इसी को लेकर के अफगानिस्तान का दूतावास यहाँ पे बंद हो गया, और यहाँ का जो अफगानिस्तान का राजदूत जो है आपका फरीद ममनून है। इसने क्या कहा, भारत सरकार से बोला कि हमारा यहाँ जो झंडा है भैया उसको फहराइएगा, ठीक है, जो भी संपत्ति है, गाड़ी है, ठीक है, जो भी संपत्ति है, सारे संपत्ति को आप सही से रखिए। जब अफगानिस्तान में भविष्य में कभी डेमोक्रेटिक सरकार जब बनती है, तो हम जो है उस टाइम फिर ये सारा संपत्ति आप हमको वापस कर दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया है, ममनून जी हैं। तो थोड़ा सा बिल्कुल भी याद रखना है अफगानिस्तान के बारे में। यहाँ पे जो है तालिबान का अलग तो नाम भी पूछ सकता है आपको, कब बैठा था, देखिए फाइनली भगाया था 30 अगस्त को। कितना को भगाया था, 30 अगस्त को भगाया था 2021 को। और ये जो है कब, ये जो है सरकार का स्थापना किया 7 सितंबर को। तो अफगानिस्तान को कंप्लीट जान गई है, ठीक है। यही है तालिबान, एक छात्र संगठन से अभी आप सरकार पर क्या कर रहा है, सरकार चला रहा है। तो ये बात आपको बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आप आइए, कंबोडिया में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, अंकोरवाट का मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल किया। देखिए अजूबा क्या होता है, पहले इसको आपको समझाते हैं। पूरे विश्व में जो है ना बहुत जो यूनिकनेस है, जो यूनिक होता है ना, उसी को कहते हैं अजूबा। देखिए जैसे चीन का दीवार है, अपना ताजमहल है 7वें अजूबे में शामिल किया था 2007 में, ये बात जानते हैं, ठीक है, 2007 में। अभी उसके बाद आप कहिएगा ये आपका ये हो गया। उसके बाद चिचन इट्जा, मैक्सिको में चिचन इट्जा है, ठीक है, उसको भी आप लोग देखिए होइएगा जो शौकीन आदमी है। उसके बाद देखो माचू पिचू है पेरू में,
पेरू में क्या है, माचू पिचू, ये सब क्या बोल रहे हैं, सब अजूबा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये आपका जो है अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में है, ये जो है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था भैया? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया, 12वीं सदी में बनवाया गया था, 12वीं शताब्दी में, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहां पे? कंबोडिया में। तो शुरुआत में जो है, और विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है ये, और इस मंदिर में जो है ना 3 भगवान का मृत्यु एक साथ है, जो कहीं नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु और आपका महेश, ये बात याद रखिएगा कि कहेगा कि कोई ऐसा मंदिर है जहां पे एक साथ जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मूर्ति, तो क्या कहिएगा? अंकोर वाट में। और धार्मिक स्थल में सबसे बड़ा यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला मंदिर आपका अंकोर वाट का ही मंदिर है। तो अभी फिलहाल क्या है वहां पे, धीरे धीरे जो है वहां पे ये विष्णु भगवान को मानने वाले लोग कम होंगे, इसी को धीरे धीरे जो है ये परिसर अभी बौद्ध धर्म में आपका तब्दील हो गया है। यहाँ पे जो है बौद्ध लोग का एक स्थल बन गया है, ये यूनेस्को की भी सूची में है, और आपका फाइनली जो है ये आपका क्या है 8वें अजूबे में शामिल भी हो गया। किसको हटा के शामिल हुआ है भैया? तो ये आपका जो है ना इटली का जो है पोम्पई, ये याद रखिएगा थोड़ा सा नाम, पोम्पई, ठीक है। पोम्पई को होने वाला था, तो उसी को पीछे करके जो है ये पोम्पई को पीछे करके ये जो है आगे में आया, तो पोम्पई का भी नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आपके, ये कहां पे है भैया? ये इटली में है। कहां कहिएगा? इटली, वही इटली जो मोदी जी का तो आप लोग देखते ही होइएगा, ठीक है। तो वही जॉर्जिया मेलेनी वाला इटली, ठीक है, वही आपका जो है मोसोलिनी वाला इटली है, तो वहीं पे पोम्पई है, उसी को पीछे करके अंकोर वाट मंदिर अपने जगह में। अब आइए कंबोडिया, कंबोडिया का राजधानी नोम पने है, ठीक है। वो उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है आपका जो वो वाला संगठन है आपका, आपको बताया था ना आसियान, आसियान का ये सदस्य है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको बताने के लिए हम भूल गए, थोड़ा सा बताना जरूरी था, नहीं बताया है इसको, जो मेन उद्देश्य था ये देखिए, अफगानिस्तान के जो बारे में बता रहे थे, मेन तो बात बताया नहीं। एक सार्क संगठन है, ठीक है, यस सार्क, ठीक है, ये बात तो आप लोग जानते ही होइएगा। ये क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका स्थापना 1985 में हुआ है। टोटल अभी देश कितना है इसमें? 8 देश इसमें सदस्य है। 8वां देश कौन बना था? तो अफगानिस्तान बना था। मेन तो बात यही बताना था, ये बताना भूल गए। 8वां देश अफगानिस्तान कब बना था? 2007 में बना था। इसी वजह से ये देखिए, ये जब अफगानिस्तान को इस संगठन का सदस्य जब बनाया गया था, तो ये संगठन थोड़ा एक्टिव हुआ था। इसी वजह से हम आपको बता रहे थे कि देखिए रीजनल जो हम लोग संगठन का सदस्य जो देश होता है, तो वहां से क्वेश्चन बनने का आपका बहुत ज्यादा क्या रहता है, मतलब ये जो है संभावना बना रहता है। तो सार्क को थोड़ा सा जान लीजिएगा कि अफगानिस्तान जो है सार्क का कब सदस्य बना था। अब अफगानिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं रहा है, अब वो देश कौन सा हो गया है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, और इस देश को कोई देश मान्यता देती नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी लोग जाना चाहता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका अलग ही है। अब यहाँ का इस देश का क्या है ना, अभी बता रहे हैं हम लोग, बहुत सारा स्कूल बनवाए, वहां पे चैरिटी बनवाए हैं, ठीक है, वहां पे डैम चल रहा है, सलमान डैम का नाम सुने होइएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है। अब क्या कर रहे हैं ना यहाँ की जो ये तालिबान सरकार है ना, महिला को शिक्षा नहीं दे रहा है, महिला को घर में बंद, ठीक है, लोग के साथ अत्याचारी, ठीक है, बहुत सारा बात है, ठीक है ना। इसी को लेकर के इस नाम के कोई देश को एग्जिस्ट नहीं किया था, उसका झंडा को भी कुछ स्वीकार नहीं कर रहा है। तो सार को थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम मेन ये तो बताना चाह रहे थे, आपको हम भूल गए थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बता रहे थे आपको कि ये जो है शामिल किया गया है 8वें अजूबे में। मंदिर का निर्माण आपको तो बता ही दिया, पहले सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। मंदिर यूनेस्को के धरोहर स्थल में भी आपका शामिल है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल के रूप में अगर कोई कहेगा तो क्या कहिएगा? अंकोर वाट का मंदिर खाना है। ये कहां पे है? कंबोडिया में। किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। चलिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, हुआ क्या ना, अटलांटिक महासागर का नाम सुना होगा, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। ये हुआ क्या है कि वहां पे जो है ना कई द्वीपों से बना हुआ है, और ये डेनमार्क के अंदर में पड़ता है। किसके अंदर में है? ये डेनमार्क के अंदर में है, ठीक है, डेनमार्क के अंदर में है ये, ठीक है। उसी के द्वारा शासित किया जाता है, कुछ द्वीप है, उसी का जो है एक प्रतिनिधि मंडल आया है अपने भारत में, ठीक है, फेरो द्वीप, और ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है। किधर है भैया? थोड़ा सा अटलांटिक महासागर आपको दिखा देते हैं, ठीक है, वहीं पे जो है ये आपका पड़ता है। इसी को लेकर के जो है आपका ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये पूरा ऐसा आकार का है, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राफ का पठार है, तो यहीं पे जो है आपका छोटा छोटा सा द्वीप है, कई द्वीप का समूह है। इसी ये आपका उत्तरी अटलांटिक, उत्तर पूर्वी अटलांटिक का हिस्सा है ये, ठीक है, फेरो द्वीप। तो कहीं आपको पूछ दे एग्जाम में कि फेरो द्वीप, क्योंकि कोई भी देश का प्रतिनिधित्व हमारे देश में आता है और वो आपके लिए पहली बार आया है, ठीक है, और इस टाइप से आया है, तो यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बार नहीं पूछता है कि ये द्वीप कहाँ है, वो द्वीप कहाँ है ना, तो इसी तरह से आपको पूछ सकता है। तो फेरो द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो क्या कहिएगा? उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यही है आपका फेरो द्वीप, कोई द्वीप से मिलकर बना है। किसमें जो है इसका अधिकार किसका है? डेनमार्क का है, अंड महाद्वीप में है, ठीक है। और सुनिए, यहाँ के जो संसद है ना, उसको क्या कहते हैं? लॉजिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, लॉजिंग, लॉज मतलब रहते हैं ना जी, लॉज में, तो वही लॉजिंग करते हैं, ठीक है। तो यही है आपका लॉजिंग, ये बात थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक मोटिवेशन है, और ये जो पहले हमको बताना चाहिए था, हम थोड़ा सा भूल गए, बता नहीं पाए, तो थोड़ा सा बता देते हैं। कहाँ चले गए भाई आप? हाँ,
तो क्या कह रहा है, अभी जो आपको गुरु तेग बहादुर के बारे में बताया, सिखों के 90 गुरु, ठीक है, जिसको जो है हत्या कर दिया गया था, तो उसी का ये कथन है, मैं इसी वजह से इसको रखा हूं, सफलता कभी अंतिम नहीं होता, विफलता कभी घातक नहीं होता, ठीक है। इसमें जो मायने रखता है वो है हमारा साहस। अगर हमारे पास साहस है, काम करने का शक्ति है, तो हमको ना सफलता का डर होता है ना विफलता का डर होता है, क्योंकि सफलता अंतिम होता ही नहीं है। कितनों भी आप सफलता पा लीजिए, आपके पास एक क्या होगा, एक हमेशा नहीं और कुछ मिले तो इतना कभी अंतिम, और विफलता कभी घातक नहीं होता। अगर आप कोई विफल हो जाते हैं तो आप कुछ उससे सीख लेते हैं। कोई खिलाड़ी खेलने जाता है वो कभी हारता नहीं है, कोई खिलाड़ी खेलने जाता है तो वो हारता कभी नहीं है, जीतता है या फिर वो क्या सीखता है, अनुभव लेता है कि नहीं मैंने यहाँ पे गलती ये किया, इस गलती की वजह से, तो वही है साहस बनाए रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस पंक्ति को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा पढ़िए, फिर इस पर विचार कीजिए, फिर आपको एक अंदर से एनर्जी मिलेगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग कल एक नया महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेके, इंपॉर्टेंट घटना लेके, फिर हम लोग बात करेंगे।